बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन और वेलकम करती हूं आपको समरीन इंदा किचन में। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं एकदम शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी। हाई आसान तरीके से बनाएंगे, किचन में मौजूद मसाला जार से बनाएंगे। एकदम परफेक्ट टेक्सचर पालक गोश्त का बनके रेडी होगा जैसा आपको शादियों में खाने को मिलता है इंशाल्लाह। और जो गोश्त है वो भी बेहतरीन गला होगा। साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। चलें फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पालक लिया है 1 kg। हमारे अपने ही फार्म की पालक है, देखिए माशाल्लाह कितनी फ्रेश है। इसकी डंडियां अलग कर लेनी है और मोटा मोटा काट लेंगे और 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। वॉश कर लेने के बाद बस हम एक पैन में, कढ़ाई में इसे ऐड कर देंगे। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, ना ही हमने पानी ऐड करना है, इनका अपना ही वाटर रिलीज होगा। 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये बेहतरीन सी कुक हो जाएगी, स्टीम हो जाएगी। कवर करके आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए कुक करना है। ज़्यादा हमने इन्हें कुक नहीं करना को। अगर बहुत ज़्यादा पका लिया जाए, एक तो इसका कलर ख़राब हो जाता है, दूसरा इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। जी फ्रेंड्स, बस 5 मिनट ही स्टीम कीजिएगा। जी यहाँ पे हम गोश्त का जो कौरमा है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए कुकिंग ऑयल ऐड किया 3/4 कप, पौना कप हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। यहाँ इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 अदर छोटी इलायची, 1 चम्मच यहाँ पे मैं सफ़ेद जीरे का ऐड करूँगी और साथ में 1 चम्मच ही मैं साबुत काली मिर्च ऐड करूँगी। ये अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज, बारीक स्लाइसिस में, थिन स्लाइसिस में कट किए हुए। तो छोटे साइज़ के प्याज ऐड किए हैं, आप चाहे तो बड़े साइज़ का एक प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमने गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मटन 500 ग्राम। इस रेसिपी को आप बीफ से, चिकन से भी बना सकते हैं। गोश्त को हमने फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप बीफ या मटन बनाएं। इससे गोश्त की जो स्मेल है बहुत अच्छी से ख़त्म हो जाती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी फ्रेंड, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच, साथ 2 हरी मिर्च लेके उससे भी मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। जी अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी साथ ही टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके चंक्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसे हमने फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। जी अब हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। बहुत बेसिक मसाले इसमें जाएंगे, कोई पैकेट का मसाला ऐड नहीं करेंगे। बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही आपने बनानी है, तो इंशाल्लाह आपका भी पालक गोश्त एकदम शादियों वाला बन के रेडी होगा। ये अब इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी 1/4 कप। इन मसाला जात को और दही को आपने बहुत अच्छी तरह 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है, जब तक दही का जो वाटर है वो बहुत अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल रिलीज हो जाए। जी अब इसमें कुटा, दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 खाने के चम्मच। जी गोश्त को हमने गलाना है, इसके लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप, या आप 200 ml जितना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। जी इसे मैं आज कुक कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगी, आप चाहें तो वैसे भी इसे 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर सकती हैं। जी पालक जो है वो 5 मिनट के बाद मैंने छलनी में डाल के छान ली थी, कुछ इसी तरह से। अब इसे हम हल्का सा चॉप करेंगे, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना हमने चॉप करते हुए। अगर आपके पास इसी तरह का चॉपर नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ब्लेंड करना है, से कह रही हूँ पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, सिर्फ पालक को ही हमने हल्का सा स्मूथ सा कर लेना है। बिल्कुल पेस्ट मत बनाइएगा, वो भी खाने में अच्छी नहीं लगती, मज़े की नहीं लगती। जी मैंने हल्का सा इसे चॉप कर लिया। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। जी अब हम क्या करेंगे, चॉप की हुई पालक इसमें ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करूँगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल्क। दूध ऐड करूँगी यहाँ पे रूम टेम्परेचर 1 कप। ये पालक को एक क्रीमीनेस भी देगा, क्रीमी सा एक टेक्सचर आएगा पालक में। और इसके अलावा पालक की एक करवाहट सी होती है,
टेस्ट होता है कड़वा सा वो इसे ख़त्म कर देगा और बिल्कुल एकदम मलाई जैसी क्रीमी सी पालक बन के रेडी होगी जी। यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, हरा लहसुन थोड़ा सा ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, ज़रूर ऐड कीजिएगा। पालक को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए और साइड से आपको लगे कि जो ऑयल है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है जी। इसकी जो थिकनेस है वो आप पे डिपेंड करती है, कुछ लोग थोड़ी सी लिक्विडी सी पालक खाना पसंद करते हैं जी। फ्रेंड्स आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, साइड से देखिए आप लोग ऑयल रिलीज़ हो रहा है जी। इस स्टेप पे मैं थोड़ा सा इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी, थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्ची ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और कवर करके इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है जी। फ्रेंड्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीशियस सी पालक गोश्त बन के रेडी है जी। इस पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, थोड़ा सा आप मक्खन ऐड करके भी इसे सर्व कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और साथ में इसका जो जायका है वो डबल हो जाता है जी। फ्रेंड जिसे हमने सर्व कर लिया एक डिश में, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हमारा पालक गोश्त बन के रेडी हुआ है जी। फ्रेंड्स आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जी। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है और पालक का आप टेक्सचर देखें माशाल्लाह एकदम परफेक्ट आया है। रमज़ान करीम में सहरी में बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत डिलीशियस बनती है। मेरे कहने पे इसे एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ, तब तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।